हम ये पूरी तरीके से मानते हैं कि आज जितने भी समस्याएं, जितने भी अनाचारी, दुराचारी, गलत व्यक्ति इस संसार में हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनके माता और पिता का बड़ा योगदान है। क्योंकि प्रेम के वशीभूत उन्होंने संस्कार जो होने चाहिए। धर्म क्या करता है? धर्म हमको अनुशासित करता है, और यदि हम जीवन में कुछ दिनों तक अनुशासन में रह लेते हैं तब उसके बाद हमारा जीवन कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। जैसे जो हाथी का बच्चा होता है, हाथी को आपने देखा होगा कि एक बड़ी पतली से सीकड़ में बांधते हैं। बताइए इतनी बड़ी हाथी सीकड़ में कैसे रुक सकती है? तो क्या होता है कि जब वो बचपन में बच्चा रहता है तो उसको बड़ी मोटे मोटे साकड़ से बांधते हैं और वो खूब तोड़ने का प्रयास करती है। तोड़ते तोड़ते अंत में वो थक जाती है। उसकी मानसिकता में ये बात बैठ जाती है कि अब ये साकड़ हमसे टूटने वाली नहीं है जीवन में, और बाद में उसी मानसिकता के अनुसार वो हाथी जो होती है वो जीवन पर्यंत एक मामूली सी पतली से लोहे की सीकड़ में बंधी रहती है। कोई व्यक्ति सेना से आए, लौट करके देखिए किस प्रकार से उसका जीवन अनुशासित रहता है, जबकि पूरा जीवन तो सेना में नहीं रहता। इसलिए क्या होता है कि कुछ दिनों तक व्यक्ति को संस्कारवान होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जितने भी पथभ्रष्ट हैं समाज में, उसमें कहीं ना कहीं उनके माता पिता का योगदान है, और इसके दोषी भी हैं पापी। क्योंकि आपको ये बताइए, रात्रि में आपका बालक लौट करके आ रहा है, आपको नहीं पता है कि क्या करके आ रहा है? ये आपका दायित्व है ना, किस जगह पर था वो, क्या कर रहा था। पता लगे कि जब बाप ही व्यसन में तन्मय है तो बच्चे की तरफ क्या ध्यान देगा? तो धार्मिक व्यक्तियों का दायित्व तो राजनीति करना नहीं होता, वह समाज के अंदर एक सुंदर परिवेश बनाने का कार्य होता है। यदि अच्छे संस्कार दिए जाते हैं शुरू से, अन्य पंथों में देखिए किस प्रकार से जन्म से ही उनके अंदर कितनी कट्टरता भर दी जाती है। अब उसका नतीजा यह होता है कि बाद में वो किसी और बात पर ध्यान भी नहीं देते।